जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी कोई बीमारी चल रही है, घर में सब लोग बीमार रहते हैं, या फिर पैसे की बड़ी दिक्कत है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं संगत जी, और मतलब आप बड़े परेशान हो, दुखी हो, तो संगत जी आज इन सब प्रॉब्लम से, इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है संगत जी। क्योंकि ये इतना स्पेशल सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस कर दिया है सोमवार का, कि जिस भी संगत ने इस सत्संग को सुना उसको सब कुछ मिल गया संगत जी, उसको सब कुछ मिल गया। आज का ये स्पेशल सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं संगत जी। ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी। ये इतना स्पेशल सत्संग है सोमवार का, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने आज के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे और आपके घर में संगत जी सुख शांति बनी रहेगी। घर में खूब सारा पैसा भी आ जाने वाला है, पैसों की बारिश गुरुजी करने वाले हैं आपके घर में। आप तो तैयारियां शुरू कर दो इस सत्संग को सुनकर। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस मंडे के सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस आपके घर में आजकल जैसे पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है, अगर आप पैसों को लेकर बड़े परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर पे है, लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं संगत जी, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपकी सारी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए, सारी आपकी मनी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आपके घर में बड़ा सारा पैसा आ जाए संगत जी, बहुत सारा पैसा आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे संगत जी। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, गुरु जी आज की खास ब्लेसिंग, सोमवार की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा, यही कहूंगा कि आज का ये खास सत्संग आप एक बारी सुन लेते हो। अगर 10 मिनट का सत्संग है, 10-15 मिनट का सत्संग अगर आप सुन रहे हो, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी परेशानियां भी खत्म कर रहे हैं, आपके ऊपर कृपा भी कर रहे हैं गुरुजी, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने का मौका जो मिलता है ना, वो गुरुजी महाराज खुद देते हैं। तो आपको अगर ये मौका मिल रहा है, देखो हम पूरे 24 घंटों में से हमारे पास पूरा दिन होता है बाकी कामों के लिए, तो क्या हम 24 घंटों में से गुरुजी के सत्संग के लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? अगर हम 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते संगत जी, तो फिर हम गुरुजी की संगत नहीं कहलाते, हम फिर गुरुजी की संगत नहीं है, हम तो फिर आम लोग हैं। क्योंकि जब हमारे पास सत्संग सुनने का ही टाइम नहीं है, तो फिर हम संगत जी आम लोग हैं, हमें ब्लेसिंग कैसे मिलेगी फिर? तो सत्संग को सुनो, देखना आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या था और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है संगत जी, ये आप कमेंट करके बताना। ये आप खुद फील करोगे कि सत्संग सुनने से पहले घर पे सारे लोग बीमार रहते थे, घर में पैसे की भी बड़ी दिक्कत रहती थी, और सत्संग सुनने के बाद गुरुजी ने सबको ठीक कर दिया, सबको ब्लेस कर दिया, पैसे की बारिश कर दी। और आज वही होने वाला है संगत जी, पैसों की बारिश गुरुजी ने करनी है आपके घर में। आज सोमवार है ना, मंडे का दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है। उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मोहित सबरवाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मोहित सबरवाल मोती नगर दिल्ली में रहता हूं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 के अंदर, पिछले साल। संगत जी, मेरा दिवाला निकल गया था। दिवाले का मतलब ये है संगत जी कि मैं सड़कों के ऊपर आ गया था। लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाने पड़े पैसे के लिए। पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। घर बिकने वाला था, दुकान बिकने वाली थी। मेरी आंटी का सारी ज्वेलरी, सारा कुछ सोना संगत जी, सब कुछ बेचना पड़ गया था, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे आ गए थे। बहुत परेशान था, सड़क पे ऊपर आ गया संगत जी। सब लोगों ने, सब दोस्तों यारों ने, जो मेरे जिगरी यार थे, जो मेरे पे जान वारते थे संगत जी, वो सब कहते अब हम क्या करें, तू हमारे घर से निकल, यहाँ क्या करने आ गया, यहाँ क्यों हाथ फैलाने के लिए आ गया, भीख मांगने आ गया हमारे पास। संगत जी, मेरे को लोगों के आगे भीख भी मांगनी पड़ी है। क्या क्या बताऊं आपको, पर मैं शेयर जरूर करूंगा संगत जी, क्योंकि मेरे ऊपर जो ऐसा टाइम आया था, ऐसा टाइम आया था जब मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया था। सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, सब छोड़ के चले गए थे। कहते हमारे पास क्यों आ गया भीख मांगने, और लोगों के पास जा, हमारे पास क्या करने के लिए आ गया तू। संगत जी, लोग ऐसी बातें करते थे, क्या क्या बताऊं, शेयर करूंगा जरूर। अब आप सुनते जाओ, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी। मेरा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि मेरा नाम है मोहित सबरवाल। मैं मोती नगर में रहता हूं, दिल्ली में जगह है मोती नगर, वहां पे संगत जी मैं रहता हूं। अब आप देखो, मेरा काम था संगत जी स्टॉक का, मतलब शेयर मार्केट का काम था संगत जी। ट्रेडिंग रोज के रोज मैं करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, अच्छी इनकम संगत जी। एक दिन के 10-15 हज़ार रुपए मैं आराम से संगत जी कमाता था। मेरी आंटी भी खुश, बच्चे भी खुश, मेरे मम्मी पापा भी खुश कि चलो बच्चा अच्छे काम लगा हुआ है, घर से काम कर लेता है, कभी कभार शॉप पे जाता है। शॉप भी संगत जी फिर मैंने अपनी रेंट पे दे दी, दुकान मैंने अपनी किराए पे दे दी संगत जी। मैंने कहा चलो दुकान किराए पे दूंगा, वहां से भी इनकम आएगी, और घर बैठ के तो मैं काम कर ही रहा हूं। तो मेरा दिमाग संगत जी इस तरफ चलना शुरू हो गया, ठीक है। संगत जी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कोई काम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई काम नहीं है संगत जी, ये तो जुआ है, जुआ। और जो इस दलदल में जो एक बार आ जाता है ना,
वो संगत जी अपना दिवाला क्या, अपना घर भी बिकवाता है, दुकानें बिकवाता है, सब कुछ खत्म करता है। मेरा वही हाल हुआ संगत जी, वही हाल हुआ मेरा भी, और कोई इससे अलग हाल नहीं हुआ। क्या हुआ, एक दिन संगत जी मेरे को लालच आ गया। दोस्तों ने भी कहा, सब ने कहा यार ये अच्छा जा रहा है शेयर, यहाँ पैसे लगाते हैं और पैसे हमारे रातों रात ही मतलब अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मतलब कि 2 गुने 3 गुने मतलब हमारे पैसे हो जाएंगे, 3 गुने पैसे संगत जी, 1 लाख के 3 लाख हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे। दोस्तों ने सब ने कहा तू कितने लगाएगा, मैंने कहा 10 लाख लगा दूंगा। सब मेरे दोस्त संगत जी लाख लाख 50-50 हज़ार वाले थे, सारे मेरे दोस्त, कोई लाख वाला कोई 50 हज़ार वाला। मैंने कहा भाई मैं तो, मेरे पास तो पैसा है, मैंने पिछले महीने खूब पैसा कमाया है, रोज़ के 15,000 20,000 रुपये कमाए हैं, तो मैं तो भाई आराम से लगा दूंगा, मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ। संगत जी मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, प्रॉफिट भी हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। 1-2 दिन के अंदर ही 4-5 लाख रुपए मैंने फालतू संगत जी कमा लिए, 10 के 14-15 हो गए, उसमें कोई शक नहीं है संगत जी, मैं खुलेआम बोलता हूँ। पर ये जो लालच है ना संगत जी, जो ये लालच है, ये आपको मतलब आप कहीं के नहीं रहोगे संगत जी, कहीं के नहीं रहोगे। मेरा हाल जो हुआ मैं बताता हूँ ना अभी आपको, मैं भी बताऊंगा आपको संगत जी लालच कैसे आता है। अब मेरे पापा को संगत जी पता चला कि ऐसे ऐसे करके रातों रात पैसे डबल हो गए, डबल क्या 3 गुने, मतलब इतने अच्छे पैसे हो गए हैं कि क्या बताऊं। मेरे पापा ने कहा बेटा देख, मेरी एक एफडी है 40 लाख रुपए की, बैंक में पड़ा पड़ा क्या मिल रहा है, 5%, 6%, 7%, कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। तो बेटा तू ऐसा कर, मेरे पैसे वहां से निकलवा के ला और सारे पैसे मेरे भी लगा दे, कुछ फायदा तो हो ही जाएगा, और तेरा ही फायदा है, मेरा क्या, मैं तो वैसे ही बुढ़ापा हूँ, मैं तो वैसे ही बुजुर्ग आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा पैसों का, तेरा ही है सब कुछ। संगत जी दिमाग चलना शुरू हो गया। लालच, देखो लालच सबसे गंदी चीज है। लालच अगर आपने एक बारी किया ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे संगत जी। संतुष्टि तो कभी होती नहीं इंसान की, सेटिस्फैक्शन तो कभी होगी ही नहीं संगत जी। आपके पास आज 1 करोड़ रुपए आ जाएगा ना, तो भी आप कहोगे यार 2 आ जाता, 2 आ जाएगा आप कहोगे 4 आ जाता, 4 आएगा आप कहोगे 10 आ जाता। संगत जी ऐसे करके इंसान कभी मतलब संतुष्ट तो हो ही नहीं सकता। लालच सबसे गंदी चीज है, क्योंकि मैंने खुद भुगता हुआ है ना, मैंने भुगता हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है संगत जी अपनी बुराइयां करने का, या अपने बारे में मैं जो बातें आपको बता रहा हूं संगत जी, मैंने अपने दोस्तों को भी बातें नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूं। आप मेरा परिवार हो। जहां मेरे साथ कोई आके खड़ा होने वाला नहीं था ना संगत जी, वहां आप लोग आए थे मेरी हेल्प करने। आप लोगों ने ही मुझे संगत जी, आज मैं जहां पे बैठा हुआ हूं, ये आप लोगों की मतलब हेल्प से, आप लोगों के साथ से संगत जी मैं यहाँ पे हूँ। और गुरुजी महाराज की कृपा तो है ही है, गुरुजी की तो कृपा है संगत जी, उस पर कोई शक थोड़ी है। गुरुजी ने तो हमारा हर वक्त साथ दिया है, हर पल साथ दिया है, और आज भी दे रहे हैं संगत जी साथ गुरुजी हमारा। अब मैंने संगत जी लालच किया, अब मेरा लालच देख के घर वालों को भी लालच आ गया कि चलो हम और पैसे लगाते हैं, और मुनाफा होगा, और प्रॉफिट होगा, और पैसे आएंगे, हम अमीर बन जाएंगे। संगत जी मैंने वो 40-45 लाख रुपए पूरे लगा दिए, और मतलब स्टॉक मार्केट ऐसी गिरी संगत जी कि मैं तो कहीं का नहीं बचा, कहीं का नहीं बचा संगत जी। पापा की तबीयत खराब हो गई ऐन वक्त पे, जैसे ही मतलब स्टॉक मार्केट जैसे ही नीचे आई ना, पापा की देख के ही तबीयत खराब हो गई कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया संगत जी, सारा नुकसान हो गया, बीपी पापा का लो हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, एडमिट करवाना पड़ा संगत जी 1 दिन के लिए। क्योंकि देखो ऐसे ना कई बारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है संगत जी, इंसान जब सह नहीं पाता ना कि अरे मेरा तो, मैं तो बर्बाद हो गया, अपनी आंखों के सामने देखते देखते मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया संगत जी। तो पापा ये देख नहीं पाए और पापा की तबीयत खराब हो गई। हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर कहते हैं इनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, इनको यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा 1-2 दिन। 1-2 दिन रहे संगत जी पापा वहाँ पे, वहाँ जो बिल बना अलग, मतलब संगत जी देखो प्राइवेट था हॉस्पिटल, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो संगत जी बिल तो बनेगा ना, वहाँ पे 10-15 हज़ार का मतलब हमारा बिल बना। घर आए, नुकसान हुआ था। और भी संगत जी मैं आपको सच बताऊं ना,
मैंने 2-4 लोगों से लोन भी लिया हुआ था। मतलब ऐसी जैसे आपसदारी में जैसे होता है ना, कि मतलब जैसे आप लगा लो रिश्तेदारी में दोस्ती यारी में पैसे लिए हुए थे, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख, किसी से 10 लाख संगत जी, ऐसे करके। क्योंकि देखो मेरा जब काम ही ये था ना, तो मैं अपने पैसे संगत जी बचा के कई बारी लोगों से पैसे लेके ना, तो मैं वो लगाता था। अब आप देखो नीयत मेरी खराब थी शुरू से ही, है ना, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। पर अगर जब नीयत खराब हो ना आपकी, दिमाग आपका खराब हो, तो संगत जी फिर ऐसी चीजें हो जाती हैं हाथों से। मेरे भी हो गई संगत जी। सारा दिन बैठ के मैं रोया, तड़पा, मेरी आंटी भी रोई, बच्चे भी। मेरे पापा तो वैसे ही हॉस्पिटल में थे, मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। कहीं का नहीं रहे संगत जी, लोगों के फोन आने शुरू हो गए, भाई क्या हो गया क्या हो गया। ये पिछले साल की बात है संगत जी। जिनके देखो मैंने पैसे देने थे ना वापस, उनके तो फोन आएंगे ना संगत जी। जिन्होंने पैसे लेने हैं अपने, वो तो फोन हमें करेंगे ना कि भाई मेरे पैसे दे यार, क्या बात होगी, तू पैसे नहीं दे रहा मेरे। आज की डेट थी, तूने कहा था मैं आज तेरे को पैसे दूंगा और तू पैसे नहीं दे रहा, क्या बात हो गई। संगत जी 2-4 दिन लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, जब मैंने पैसे नहीं दिए तो लोग आ गए घर पे, कहते भाई ऐसे नहीं चलने वाला, मेरे को पैसे दे, मैं तो पैसे लेके ही जाऊंगा। मेरे पास संगत जी घर में 1 रुपया भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी आंटी की ज्वेलरी थी, वो मैंने एक दोस्त को दी संगत जी, 4-5 लाख की ज्वेलरी थी, उसके मैंने देने थे 4 लाख रुपए। और ज्वेलरी थी बल्कि ज्यादा, वो मेरे से ले गया, सोना ले गया संगत जी। एक तो वहां से निपटा, और भी 2-3 लोग थे। घर संगत जी मेरे को अपना बेचना पड़ गया था। मतलब गुरुजी महाराज अगर ना आते ना, तो मेरा घर भी पूरा जाता और दुकान भी जाती संगत जी, दुकान भी जाती। मतलब गुरुजी कैसे आए मेरी लाइफ में, मैं आपको बताता हूं। गुरुजी एकदम से आए संगत जी, एकदम से कैसे। मैं मतलब मेरे घर पे 3-4 लोग आए हुए हैं पैसे मांगने के लिए। कोई 10 लाख कह रहा है, कोई कह रहा है मेरे 12 लाख बनते हैं यार, मेरे को पैसे दे, मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मैं तो लेके जाऊंगा। संगत जी एक आंटी भी थी उसमें। तो मेरे घर में ऐसा शोर मचता हुआ देख के, मेरे जो पड़ोसी है ना, जो अंकल है संगत जी, वो मतलब सरदार जी अंकल हैं, वो ना सिख हैं, बड़े अच्छे अंकल हैं। उन्होंने देखा कि शोर मच रहा है ऐसे करके, क्या हो गया। वो देखने आए संगत जी, तो कहते क्या हो गया भाई, क्या हो गया। मैंने कहा बस अंकल ऐसी है, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें खराब हुई हैं, थोड़ी सी शेयर मार्केट डाउन आ गया, पता ही आपको, तो ऐसे करके नुकसान हो गया मेरा थोड़ा। तो लोग आए हैं पैसे मांगने के लिए अपने अपने। अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और लोग बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हम तो लेके जाएंगे, घर बेच दे, ये कर दे वो कर दे। वो कहते घर मत बेचियो कभी भी, कभी भी तू अपना ये घर मत बेच दियो, वरना तू बहुत बड़ी गलती कर देगा। घर बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को बताता हूं, ये रख। उन्होंने संगत जी हाथ में ना उनके गुरु जी का लॉकेट था, वो कहते ये रख ले, अभी जो परेशानी आई हुई है ना वो खत्म हो जाएगी तेरी। मैंने कहा मतलब कि संगत जी मन में सोच रहा था, कहना तो क्या ही था, मतलब उन अंकल को मन में सोच रहा था कि क्या यार, मैं वैसे परेशान हूँ, लोग पैसे मांगने वाले आए हुए हैं, और ये अंकल मुझे क्या दे रहे हैं, छोटा सा कोई मतलब लॉकेट सा दे रहे हैं भगवान जी का। मैंने पहले भगवान जी समझा संगत जी, मुझे तो लगा कि माता रानी जी का लॉकेट होगा, या शेरा वाली माता जी का जैसे होता है लॉकेट होता है छोटा सा, या फिर वो मतलब कृष्ण जी का होगा, हनुमान जी का होगा, मैंने ये सोचा। संगत जी मैंने अपनी जेब में रख लिया। मतलब उनकी बात मैंने मानी संगत जी। वो सरदार जी अंकल बड़े अच्छे हैं, मतलब वो मेरे पापा के जैसे ही है, मेरे पापा ही हैं संगत जी वो एक तरीके से। तो जेब में रख लिया मैंने, ऊपर की पॉकेट थी, शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट पैंट, तो ऊपर की पॉकेट में संगत जी शर्ट की मैंने वो गुरुजी का लॉकेट रख लिया। मुझे पता नहीं था गुरुजी का लॉकेट है। गुरुजी का नाम भी संगत जी हम लोगों ने नहीं सुना हुआ था कि कौन है गुरुजी। हमने नाम नहीं सुना, तो संगत जी बाकी चीज़ें कैसे पता होंगी सारी फिर, है ना। तो आप देखो, मैं जैसे ही अंदर आया, लोग बहसबाजी कर रहे थे, पापा के साथ भी बोल रहे थे, क्योंकि संगत जी पापा घर आ गए थे हॉस्पिटल के बाद ना, 3-4 दिन बाद आए थे ये लोग। तो पापा भी घर पे थे, मेरी आंटी भी थी, वो भी रो रही थी कि लोग देखो क्या से कैसे बोल रहे हैं, जबकि हमारे ये दोस्त यार हैं, सारे रिश्तेदार हैं। उसमें से 1-2 लोग तो संगत जी रिश्तेदार थे। एक मेरा मतलब दूर का मेरा वो जीजा लगता है, और एक संगत जी मेरी मासी का लड़का। अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने दोस्त यार घर आके ऐसी बातें कर रहे थे, तो देखो रोना फिर आ जाता है ना संगत जी, रोना आ जाता है फिर ऐसी बातों पे ना।
ठीक है, हमने उस चीज़ को मतलब मैं आया अंदर बैठा, मैंने कहा भाई मुझे टाइम चाहिए, मुझे तुम 10 दिन दो, मैं तुम सबके पैसे वापस करूँगा। मेरे मतलब बर्बाद हो गए हो मैं, मेरे पास कुछ नहीं है अभी इस समय, तुम जाओ अपने घर। संगत जी सिर्फ एक बार ही बोला मैंने, वो चले गए सारे उठ के। मतलब आप देखो वो लोग अड़ गए थे जिद पे कि हम तो पैसे लेके जाएंगे, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाने वाले, हम अपने पैसे यहाँ से लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। संगत जी एक बारी कहने पे वो चले गए। मेरी आंटी भी हैरान, मेरे बच्चे हैरान, मेरे मम्मी पापा हैरान, कहते ये हुआ कैसे, तुमने तो खाली बड़े आराम से कहा है कि देखो भाई मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मुझे 10 दिन का वक्त दो, मैं तुम सबके पैसे वापस कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं कहीं नहीं मर रहा, तुम्हारे पैसे दे के ही मरूंगा, ऐसे नहीं मरने वाला मैंने ये भी बोल दिया संगत जी उनको। कहीं उनको लगे ये मर जाएगा, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा या सड़क पे चलता मर जाएगा, मैंने कहा मैं मरने नहीं वाला ऐसे, तुम्हारे पैसे दूंगा फिर मरूंगा जाके, ये बात भी है। संगत जी आराम से बैठा ही था 5 मिनट के लिए, मतलब लंबी सांस ली, मैंने कहा चलो भाई अब 10 दिन तो मिले हैं ना। फिर मुझे याद आया कि वो सरदार जी अंकल ने गुरु जी का मतलब एक वो लॉकेट दिया था भगवान जी का। मैंने संगत जी फिर देखा तो सामने गुरु जी हैं। मैंने कहा ये है कौन, संत महात्मा से लग रहे हैं, कोई महापुरुष लग रहे हैं, मतलब कोई समझ भी नहीं आ रही कि कौन है, मतलब या इस सरदार जी के कोई मतलब घर से तो नहीं है कोई, मतलब ऐसे कोई घर का कोई बड़े होते हैं जैसे हम लोग, उनको भी संगत जी ऐसे मतलब कई बार कर लेते हैं ना, तो मुझे ये लगा। आधे घंटे के बाद सरदार जी अंकल फिर से घर पे आए, कहते सब लोग चले गए, मैंने कहा हाँ जी सरदार जी अंकल सब चले गए हैं। वो कहते बस मैंने कहा था ना कि तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हो गई देख ले। मैंने कहा कैसे? वो कहते मैंने तेरे को वो लॉकेट दिया था ना, गुरुजी का लॉकेट था वो, गुरुजी ने किया है सब कुछ। मैंने कहा अच्छा जी ऐसा होता है? वो कहते बिल्कुल होता है, तू मानता नहीं गुरुजी को? मैंने कहा नहीं जी मुझे तो पता भी नहीं गुरुजी के बारे में, कौन है गुरुजी, गुरुजी की शक्तियाँ, गुरुजी की ब्लेसिंग, सब कुछ बताया संगत जी, उन्होंने ब्रीफली सब कुछ बताया घर पे आके, एक एक बात मुझे बताई। और वो कहते अब से यहाँ जाया कर गुरुजी के पास। संगत जी आप मानोगे नहीं इस बात को, कहाँ मैं लोगों के आगे भिखारी बना हुआ था, 1 रुपया नहीं था पास में, लोगों के लाखों रुपए देने थे। आज देखो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया संगत जी, सब कुछ ठीक हो गया मेरी लाइफ में। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिमाग पे चिंता नहीं है संगत जी। सबके पैसे मैंने वापस करे, मेरा घर बिकते बिकते बचा है, दुकान बिकते बिकते बची है। हाँ जो ज्वेलरी बिक गई वो तो देखो संगत जी बिक गई, अब उसमें कोई क्या करे, है ना, वो जानी थी हाथ से, वो मतलब गई, फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। पैसे थे संगत जी, पैसे कौन छोड़ता है बताओ, अपने दोस्त यार अपने भाई बहन पैसे नहीं छोड़ते तो और कोई बाहर का क्यों छोड़ेगा। तो वही वाली बात है, प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना, क्योंकि संगत जी ये स्पेशल सत्संग है, ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग है, सोमवार का स्पेशल सत्संग। तो बिना लाइक शेयर किए अगर आप गए तो संगत जी मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा, फिर मैं दोबारा सत्संग नहीं शेयर करूंगा आपके साथ अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया तो। प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।